रही हूँ प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है रुबाइयाँ। तो चलिए दोस्तों शुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह पहली रुबाई में एक छोटे बच्चे और उसकी माँ के प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। पहली रुबाई में शायर फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लेकर घर के आंगन में खड़ी है। वह कभी अपने बच्चे को अपने हाथों झुलाती है तो कभी हवा में उछालकर हाथों में दोबारा थाम लेती है। माँ के ऐसे करने पर वह बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। बच्चे की यह खिलखिलाहट भरी हंसी पूरे वातावरण में गूंज जाती है। माँ द्वारा बच्चे को चांद का टुकड़ा और खिलखिलाते हुए चित्रित करने में माँ के रूप में जीवन की पूर्णता प्राप्त करते स्त्री जीवन और हंसी में निहित सहज बाल्यावस्था शिशु सौंदर्य को दिखाना ही शायर का उद्देश्य है। दोस्तों, यहाँ दूसरी रुबाई में माँ द्वारा बच्चे को नहलाने, उसके बालों में कंघी करने और उसे गोद में लेकर कपड़े पहनाने की स्वाभाविक क्रियाओं के बीच माँ बच्चे के बीच मौजूद स्नेह का वर्णन किया गया है। दूसरी रुबाई में शायर फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि माँ अपने बच्चे के शरीर पर स्वच्छ छलकते जल को डालकर नहलाने के बाद उसके भीगे और उलझे बालों को कंघी से संवारती है। जब वह अपने घुटनों में लेकर बच्चे को कपड़े पहनाती है तो बच्चा अत्यंत प्रेम के भाव से माँ के मुंह की तरफ देखता है। दोस्तों, यह तीसरी रुबाई में दिवाली के त्योहार का वर्णन करते हुए दीपावली के प्रकाश पर्व के दिन माँ द्वारा बच्चे के खिलौने घरौंदे मतलब मिट्टी के घर में दिए जलाकर और बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर दिवाली मनाते हुए दिखाया गया है। तीसरी रुबाई में शायर फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि यह दिवाली की शाम है जब सभी घर साफ चूने से पुते और सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ अपने बच्चे को जगमगाते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने देती है। वह रूपवती माँ जिसके मुंह पर प्रेम और दुलार की एक कोमल सी आभा है, वह अपने बच्चे के मिट्टी के घर में दिया जला रही है। दोस्तों, यहाँ चौथी रुबाई में शायर ने बच्चे की बाल सुलभ जिद का वर्णन करते हुए माँ द्वारा उसे मनाने बहलाने का चित्रण किया है। चौथी रुबाई में शायर फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि बालक आंगन में पैर पटकते हुए इधर उधर चल रहा है। वह आसमान में चांद को देखकर उससे आकर्षित होकर ललच रहा है और माँ से चांद मांगने की जिद कर रहा है। बच्चे की इस जिद पर माँ उसे शीशा थमाकर उसमें चांद दिखाते हुए कह रही है कि देखो बेटे, चांद शीशे में उतर आया है। वास्तव में जब छोटे बच्चे जिद करते हैं तो जल्दी मानते नहीं। ऐसे में जब तक उनकी इच्छा अनुसार वस्तु उन्हें ना मिल जाए वे शांत नहीं होते। दोस्तों, यहाँ पांचवी रुबाई में शायर ने लोक जीवन और परंपरा से जुड़े भाई बहन के पारस्परिक स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन किया है। पांचवी रुबाई में शायर फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि रक्षाबंधन की प्रेम भरी सुबह में जब आसमान में सावन के महीने के बादलों की हल्की हल्की बादल छाई हुई है, तब एक छोटी सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर बिजली की तरह चमकते तारों के लच्छे वाली चमकदार स्नेह, उल्लास और प्रेम के प्रतीक राखी बांध रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।